श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी भोले मैं शंभो भरोसा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया। सब गाइए। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो। शंभू जय हो।
जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है इसके नाम नंदी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नंदी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नंदी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नंदी। देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से बड़े प्रेम से किया जो सेवा ओ पाया मिसरी मेवा चरणों में किया जो सेवा ओ पाया मिसरी मेवा जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवरी ने महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात की विनती करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन की बात करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करें। बाबा से
भावों से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। ये प्रार्थना दिल से बाबा से करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से विनती करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कहिए। सब साथ में बोलेंगे, सभी लोग साथ में बाबा से विनय करेंगे, साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जो सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल भीति में शिव जी उसके लिए जल लेकर आए हैं, जल का पात्र लेकर आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, काल बीती तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पिए। ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाने। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी।
भगवान शंकर भगवान नारायण भोजन करके उड़ गए। दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही, दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गौलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्रलोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते हैं। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोलो विश्वनाथ भगवान की, बोलो कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए, और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ। कोई रहे नाना
सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू वाला, झोली भरता है डमरू वाला। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला कर। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे हैं और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो? आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। चलो, भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले, हम तो खा लेंगे परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले, प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग हैं 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कहते एक पत्र, मेरा नाम ललिता, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? गुरुजी, मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए
और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते हैं। पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, वो तो महाराज है कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे। पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव। गुरुदेव 35 साल से मुझे दौरे आते थे, 35 साल से दौरे आते थे। लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि 5 कथा लगातार सुनी, 35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूं और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा तूने कभी खाली नहीं छोड़ा, फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा। पर गुरुदेव कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए हूं। शिव है, ओघड़ी है, अजब शिव ओघड़ी है। खुश है बाबा, आंसू पोछो पूरे, आंसू पूरे पूछो। अच्छा खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी, तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और 5वीं फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व है 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहां फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर हो गया। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की कृपा। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा, आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियां आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, ये दीपावली का गिफ्ट है, साधुता है इसको। कितने कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाते, हमारे पास में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे पत्र पढ़े, पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पर फिर भी शिव तत्व। एक पत्र देखिए, तो उसमें पत्र में लिखा उन्होंने, जेतपुर
बदरपुर नई दिल्ली 44 से आई हूं। प्रिया, आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मैं नीता शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूं। 22 साल से मेरी छाती में गांठ थी। 22 साल से मेरी छाती में गठान थी, उससे परेशान थी। डॉक्टरों की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा देख बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और हम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। नौकरी करती हूं जिससे मुझे कभी कभी मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, तो मेरी माँ मंदिर चली जाती है, जल चढ़ाती है, जल लाकर बेलपत्र लाकर मुझे देती है, मैं खाती हूं। और डॉक्टर को 22 साल से छाती में जो गठान थी उसका इलाज चल रहा था, पर वो गठान गली नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को प्रणाम कर लूं। 22 साल से गांठ थी। नीता शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आज। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हो हमारे, क्यों ना शिव। शंकर भगवान ने कहा ले ये आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। लो, भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान मुस्कुराते, शिव मुस्कुराते, शंकर मुस्कुराते। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुराकर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुराकर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुराकर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुराकर उत्तर दे दें। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुराकर उत्तर दे दें। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है, पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हटकर जवाब दिया, पलटकर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई, और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है, और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं, पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले, तुम मुस्कुरा कर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं। विश्व का भरण पोषण करना